नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आप सभी के सामने हम सभी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वैयक्तिक भिन्नता की बात करें, जिसे हम जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से भी इसे बोला जाता है। वैयक्तिक भिन्नता जो आप सभी के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। जो आप सभी बात किया जाए, यूपी टेट का पेपर दे रहे हो तो भी महत्वपूर्ण है, आप सीटेट का पेपर दे रहे हो तो भी महत्वपूर्ण है, आप सुपर टेट की पेपर दे रहे हो तो भी महत्वपूर्ण है। दोस्त, तो आप सभी के लिए यह चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है। पहले तो हम जानेंगे वैयक्तिक भिन्नता का मतलब है अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर। एक तरीके से समझिए कि मतलब किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से तुलना नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वैयक्तिक भिन्नता है। हर पर्सन अपने आप में यूनिक है, तो हमको किसी व्यक्ति से तुलना नहीं करनी है। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे, फिर हम सभी बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। हम बात करेंगे कि आप सभी के सुपर टेट में कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे और यूपी टेट में कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हर बात पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे, तो बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। बात किया जाए मित्र, तो आप जानते हैं कि हिंदी की जो इंडिविजुअल क्लास है वह सर के द्वारा चलाई जा रही है। बात किया जाए तो आप सभी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं और कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा। 1 साल की वैधता के साथ आपको क्लास मिलेगी और 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए 2 नंबर आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। तो या तो इंफॉर्मेशन था, लेकिन हम सभी पढ़ेंगे वैयक्तिक भिन्नता चैप्टर की। वैयक्तिक भिन्नता की बात किया जाए तो वैयक्तिक भिन्नता के जनक जो बोले जाते हैं वह बोले जाते हैं फ्रांसिस गाल्टन की बात करें तो उनके द्वारा बहुत चीजों पर अध्ययन किया गया था, जिसमें से बात करें बुद्धि पर उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। और इस तरीके से प्रयोग की बात करें, शब्द दिया था बुद्धि का, तो बहुत सारी चीजों पर उन्होंने बताया था, जिसमें से बात करेंगे हर चीजों पर पहलू पर उन पर समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ध्यान देंगे वैयक्तिक भिन्नता पर। दोस्त, वैयक्तिक भिन्नता की बात किया जाए तो हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया वैयक्तिक भिन्नता का क्या तात्पर्य होता है। और इसमें से सबसे पहले आप भी बात ध्यान दें, क्योंकि यह जो फ्रांसिस गाल्टन है, सर फ्रांसिस गाल्टन, इसके जनक बोले जाते हैं वैयक्तिक भिन्नता के। यह क्वेश्चन आप सभी के यूपी टेट के पेपर में हमें जहां तक पता है कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है। और बात किया जाए सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट के 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया, 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया। आप सभी के यूपी टेट में पूछा जाता है, तो आप ध्यान देंगे अगर आपसे दोस्त पूछे कि वैयक्तिक भिन्नता के जनक कौन है, तो आप बताएंगे कि फ्रांसिस गाल्टन है। फ्रांसिस गाल्टन ने के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक की बात करें तो दोस्त ध्यान देंगे, वह पुस्तक का नाम बात करें तो 1869 ईस्वी में, 1869 मतलब 1869 में बात किया जाए, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक। और इसी पुस्तक में उन्होंने वैयक्तिक भिन्नता के संबंधित चीजों पर बातें करके बताए। इसी पुस्तक में उन्होंने वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित जो भी जानकारियां थी सब इसी में उन्होंने बताया था। बात किया जाए वैयक्तिक भिन्नता के जनक तो आप जानते हैं फ्रांसिस गाल्टन, लेकिन अब हम बात कर लेते इससे इतर भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया, जिसमें से बात किया जाए वह थे पियर्सन, बीने थे, टर्मन थे, आज मनोवैज्ञानिकों ने भी क्या किया, वैयक्तिक भिन्नता पर अध्ययन किया है। तो यह सारी बातें थी। और जो आप सभी के सामने स्लाइड दिख रहा है, इस स्लाइड की बात करें तो आप सभी के आप ध्यान देंगे, आप सभी के पेपर में यूपी टेट या सुपर टेट में यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन निश्चित है, आएगा ही आएगा। तो आपको ध्यान रख लेनी है बातों को। अब हम बात करेंगे दोस्त, बात करेंगे कुछ परिभाषाओं पर, जो परिभाषाएं भी बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। परिभाषाओं पर बात करें तो ध्यान देंगे, जो परिभाषाएं हैं उसमें से स्किनर की डिफिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। स्किनर ने क्या कहा, वैयक्तिक भिन्नताओं में उन्होंने कहा वैयक्तिक भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन क्या है, संभव है। मतलब जो संपूर्ण व्यक्तित्व का, संपूर्ण जो पर्सनालिटी का ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव है। उनके आधार पर बताया गया। जेम्स डेवन ने क्या कहा, जेम्स डेवन ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने समूह के औसत शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है, मतलब जो समूह है, जो ग्रुप है, उस समूह से जिसमें से बात करें, शारीरिक की बात करें, वह मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है वही क्या कहलाता है, वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। देखिए जेम्स डेवन की डिफिनेशन और स्किनर की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना ही रखना है।
क्योंकि गलतियां करेंगे तो भी दिक्कत होंगी। टॉलर की डिफिनीशन की बात करें तो टॉलर ने क्या कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ है कि वैयक्तिक विभिन्नता प्रतीत होती है। मतलब इतना अंतर साफ है कि वैयक्तिक भिन्नता प्रतीत होती है। ऐसा किसने बताया? टॉयलर ने बताया। अब हम दोस्त बात करेंगे, आगे बात करने में वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार की बात करेंगे कि भाई वैयक्तिक भिन्नता का जो प्रकार है वह कितने प्रकार से हो सकता है, कितने प्रकार से हमें या आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान देंगे वैयक्तिक भिन्नता की चर्चा करें, बात करें तो उसमें ध्यान देंगे वैयक्तिक भिन्नता के जो प्रकार की बात करें तो फ्रांसिस गाल्टन ने 4 प्रकार से बताए हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से बताए हैं। वह 4 प्रकार आप सभी के सामने ध्यान देंगे। वह बताया कि शारीरिक भिन्नता हो सकती है व्यक्ति में, मानसिक भिन्नता हो सकती है, संवेगात्मक भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता। जिसमें से बात है शारीरिक भिन्नता का मतलब है जो फिजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मानसिक डिफरेंसेस, मेंटल डिफरेंसेस हो सकते हैं, संवेगात्मक इमोशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं और व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 4 प्रकार की बातें की। तो हर व्यक्ति में इस तरीके से 4 तरीके से हो सकता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक हो सकता है, किसी व्यक्ति में मानसिक हो सकता है, मान लीजिए सारी चीजें मिल रही हैं लेकिन मस्तिष्क में दिक्कत है, मानसिक बुद्धि में दिक्कत है, मान लीजिए सारी चीजें मिल रही हैं लेकिन शारीरिक तरीके से मतलब वह शरीर उसका बनावट दूसरी तरीके से, हर दूसरे व्यक्ति का दूसरी तरीके से, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा ही होगा। कोई व्यक्ति, ईश्वर ने किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं बनाया है कि 2 व्यक्ति एक तरीके से हों। इसलिए आप जानते हैं, जब हम जानते हैं कि जब या समझिए जब 2 भाई जो जुड़वा भाई हैं वह सेम नहीं हो सकते, तो आप जानते हैं कि जब अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग जींस के बच्चे हुए तो फिर कैसे अंतर हो सकता है? तो नहीं हो सकता दोस्त। बात करेंगे शारीरिक भिन्नता की, बात किया जाए शारीरिक भिन्नता की जब आप चर्चा करते हैं तो हम बात करें तो शारीरिक भिन्नता पर इस प्रकार से अंतर हो सकता है। जैसे एज में अंतर हो सकता है, वेट में अंतर हो सकता है, साइज में अंतर हो सकता है या लिंग भेद में। जैसे मान लीजिए आयु में सेम रही, भार सेम रहा, आकार भी सेम रहा, लेकिन जेंडर सेम हो सकता है। जैसे वह लड़की हो सकती है, आप लड़के हो सकते हैं, जेंडर में अंतर हो सकता है। मतलब सब कुछ चीज है लेकिन एज में अंतर हो सकता है, एज उसका कम, उसका एज ज्यादा। मान लीजिए भार में सारी चीजें ठीक है लेकिन भार में चेंज हो सकता है, उसका भार दूसरा, आपका भार दूसरा, आपका वेट दूसरा होगा, आपका कम, उसका ज्यादा हो सकता है। आकार साइज की बात करें, लंबाई उसकी ज्यादा, आपकी लंबाई कम, या आपकी लंबाई उसकी लंबाई ज्यादा। तो इसमें सारी चीजें कुछ ना कुछ अंतर हो सकता है। यह बताया कि शारीरिक भिन्नता इतने तरीके से हो सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्त, आगे बात करें तो मानसिक भिन्नता की जब आप बात करते हैं तो मानसिक भिन्नता में भी उन्होंने बताया कि 2 तरीके से डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे बात करें मानसिक जो गुण है और बौद्धिक गुण है। जिसे मानसिक गुण में क्या क्या आती है आप जानिए कि रुचि आती है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, स्मरण शक्ति हो गया, सृजनात्मकता हो गया। या बात करें तो मानसिक आपके गुण हैं, या आप अगर पूछे कि क्या भाई सृजनात्मकता की आपकी बुद्धि होती है क्या, नहीं, आप बताएंगे मानसिक बुद्धि होती है। बात करें वह कल्पना, चिंतन, तर्क पर आधारित होती है। इसलिए स्मरण शक्ति बात करें, अब जो आप स्मरण करते हैं, चीजों को ध्यान पूर्वक ध्यान देते हैं, याद रखते हैं, वह आपके मस्तिष्क पर डिपेंड करती है, ना कि बुद्धि पर डिपेंड करती है। अगर आप में रुचि, इंटरेस्ट अलग है तो आपके मानसिक पर, बुद्धि पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए ध्यान देंगे वह मानसिक गुण व्यक्ति जो मानसिक भिन्नता में 2 तरीके से हो सकता है, एक रुचि के पर आधारित, स्मरण पर आधारित, सृजनात्मकता में अंतर हो सकता है। वहीं पर बात किया वैयक्तिक जो बौद्धिक गुण है, इसमें से व्यक्ति प्रतिभाशाली भी हो सकता है, एक व्यक्ति, दूसरा सामान्य हो सकता है, तीसरा मंद हो सकता है या मूढ़ हो सकता है। तो सारी की सारी चीजें सेम होने के बाद भी बुद्धि में अंतर हो सकता है, वह वाली आप प्रतिभाशाली हैं, अगला व्यक्ति सामान्य बच्चा हो सकता है, अगला व्यक्ति मूढ़ भी हो सकता है। तो कुछ भी अंतर संभव है। इसलिए आप कह सकते हैं हर व्यक्ति में अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। आगे हम चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे आगे व्यक्तिगत भिन्नता पर। जैसे व्यक्तिगत भिन्नता कैसे हो सकती है, जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। आप जानते हैं, जैसे बात किया जाए, ये तीनों जो आप देख रहे हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, या आप जानते हैं कार्ल युंग, किसने बताया था? कार्ल युंग ने बताया था। कार्ल युंग ने बताया कि हम जो हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है, वह 3 आधार पर हो सकता है। जैसे बात किया जाए, वह व्यक्ति अंतर्मुखी भी हो सकता है, वह व्यक्ति बहिर्मुखी हो सकता है, मतलब सारी की सारी चीजें सेम हैं, लेकिन आप कम बोलने वाले हो सकते हैं, अगला व्यक्ति ज्यादा बोलने वाला हो सकता है।
बात करें इस तरीके से एक अंतर हो सकता है या भी अंतर हो सकता है, तो आप कह नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ अंतर होगा ही होगा। इसलिए जब भी व्यक्ति आप बात करें, आप दोस्त बात करें, कोई सी बच्चे का किसी व्यक्ति से तुलना नहीं करना, आपको कभी भी जीवन में नहीं करना। क्योंकि अगर जीवन में आप तुलना कर रहे हैं तो फिर आप व्यक्ति भिन्नता जो चैप्टर आपने पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए आपको हमेशा हर व्यक्ति को अपने आप में यूनिक है, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, या कोई व्यक्ति है, अपने आप में कुछ ना कुछ अंतर होगा, कुछ ना कुछ उसमें ईश्वर ने गुण दिया होगा जो आप बेहतर कर सकता होगा। अब हम बात करते हैं संवेगात्मक भिन्नता की। बात करें तो संवेगात्मक भिन्नता में बात करें तो अगर मान लीजिए व्यक्ति में ज्यादा क्रोध होता होगा या क्रोध कम भी हो सकता है, व्यक्ति में ईर्ष्या ज्यादा हो सकती है, ईर्ष्या कम हो सकती है, बच्चे में लगाव प्रेम ज्यादा हो सकता है, इमोशंस ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो कुछ न कुछ हर व्यक्ति में अंतर है। इसलिए हम पता कर लिए कि भाई साहब व्यक्ति भिन्नता कैसे किस प्रकार से हो सकती है। तो व्यक्ति भिन्नता में उन्होंने फ्रांसिस गाल्टन ने बताया 4 आधार पे हो सकता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और व्यक्तिगत भिन्नता। आगे दोस्त बात करेंगे, ध्यान देंगे। आगे हम बात करते हैं कि जो आप सभी के सामने है या लिस्ट दिखाई दे रहा, और लिस्ट में बात करेंगे कि प्रभावित करने वाले कारक है कौन कौन से हैं। जो व्यक्ति भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कितने हो सकते हैं। जैसे शिक्षा, जैसे शिक्षा का मतलब है आप अगर शिक्षा एजुकेशन अच्छी तरीके से तो प्रभावित होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अंतर देखिए शिक्षा आपको प्रभावित कर सकती है। रुचि है, व्यवसाय है, भाषा है, भाषा अलग हो सकता है, आप उसकी भाषा अलग हो। जैसे बात करें लैंग्वेज, आप मान लीजिए सारी की सारी चीजें ठीक है, आप उत्तर भारत के व्यक्ति दूसरा दक्षिण भारत का हो सकता है, तो आप ध्यान दें उसमें लैंग्वेज में भी अंतर हो सकता है, उसमें व्यवसाय में अंतर हो सकता है, आप दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं वह दूसरा व्यवसाय कर रहा है, तो रुचि में वह इंटरेस्ट दूसरा हो सकता है, शिक्षा दूसरा ले सकता है। जैसे शिक्षा की बात करें, आप मान लीजिए यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वह व्यक्ति इंजीनियर बन रहा है, वह व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है, तो कुछ ना कुछ अंतर इस तरीके से भी हो सकता है। आगे बात करें संस्कृति के, कल्चर में अंतर हो सकता है, जेंडर में अंतर हो सकता है, वातावरण जैसे इन्वायरमेंट आपका दूसरा इन्वायरमेंट उसका दूसरा इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम आप जानते हैं अभी अंतर हो सकता है। लेकिन अगर बात किया जाए दोस्त, अगर आपसे पूछे व्यक्ति भिन्नता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या अंतर हो सकता है, वह हो सकता है वातावरण और वंशानुक्रम। दो ऐसे चीज हैं, दो ऐसे शब्द हैं जो सबसे ज्यादा व्यक्ति भिन्नता को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह वातावरण वंशानुक्रम सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित करता है। धर्म की बात करें, आयु की बात करें, एज, क्षमता की बात करें, आप में कैपेसिटी दूसरा उसका कैपेसिटी दूसरा, बुद्धि के बाद आपके पास इंटेलिजेंस दूसरा, आपके पास मान लीजिए आप ज्यादा बुद्धि के हो सकते हैं वह कम हो सकता है, तो ये भी अंतर हो सकता है। तर्क शक्ति की बात करें तो तार्किक क्षमता जो रीजनिंग बेस्ड चीजें हैं, थिंकिंग है, उसमें अंतर हो सकता है। जैसे तार्किक स्थिति की बात करें अभी हो सकता है, शरीर रचना बनावट अलग अलग हो सकता है, स्वास्थ्य अलग हो सकता है, तो हेल्थ भी अंतर हो सकता है। ग्रहण शक्ति, आप बातों को जल्दी सीख जाते होंगे, वह व्यक्ति दूसरी जल्दी से नहीं सीख पाता होगा, इसलिए अभी अंतर है। आदत की बात करें, आपकी आदत दूसरा होगा, उसका आदत दूसरा हो सकता है। बात करें राष्ट्रीयता की बात करें, जो राष्ट्रीयता भी अंतर हो सकता है। नजरिया, आपका नजरिया दूसरी तरीके से देखने ताकने का समझने का, लर्निंग आपका पढ़ने का तरीका दूसरा हो सकता है, दूसरे व्यक्ति का दूसरा। बहुत से व्यक्ति है गाना सॉन्ग लगाकर पढ़ते हैं लिखते हैं, बहुत से व्यक्ति कहते हैं भैया हम जब आवाज होती तो हम पढ़ ही नहीं पाते। तो इसलिए कुछ ना कुछ लर्निंग करने में भी अंतर है। बात करें प्रेरणा, मोटिवेशन, आप दूसरी तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं, वह व्यक्ति दूसरे तरीके से हो सकता है, तो उसमें परिस्थिति पर डिपेंड करता है आप कैसे मोटिवेट हो रहे हैं। आगे बात समस्या समाधान, समस्या समाधान की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे आप जानते हैं कि आप कोई प्रॉब्लम आपके सामने आया तो हर व्यक्ति एक ही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी परिस्थिति, उसका क्षमता, उसका जो बुद्धि है अलग अलग तरीके से काम करेगा, तो व्यक्ति उस समस्या को अलग तरीके से पक्का है उस समस्या को सॉल्व करेगा। इसलिए दोस्त बात करें जो व्यक्ति भिन्नता को प्रभावित करने वाले इफेक्ट हैं, कारक हैं, जो या इतने तरीके से हो सकते हैं जिससे आपको समझ में आ गया होगा क्या कहने का मैं बात कर रहा हूं। दोस्त बात करेंगे, अगर बात किया जाए व्यक्ति भिन्नता को हम कैसे प्रयोग करें शिक्षा में, जो एजुकेशन बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हूं, हम देखिए आप भी टीचर हम भी टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बच्चों को पढ़ाएंगे। अब हम बात करें तो आप शिक्षा एजुकेशन में इसका कैसे प्रयोग करेंगे, एजुकेशन में आप कैसे प्रयोग करेंगे, इस पर हम ध्यान देंगे। जैसे ध्यान दें छात्रों का वर्गीकरण,
देखिए, छात्रों का वर्गीकरण का मतलब है कि बच्चे के जो छात्र हैं उनका वर्गीकरण का मतलब है कि आप अंतर समझिए कि हर व्यक्ति में, हर छात्र में अंतर कैसे हो सकता है। जैसे स्मरण शक्ति की हो सकता है, एज का अंतर हो सकता है, तो आप कैटेगरी रख दीजिए। बच्चे को क्लास 1 में बैठाना है कि क्लास 2 में बैठाना है, क्लास 3 में बैठाना है, उसका एज अंतर करता है, उसके मानसिक बुद्धि अंतर करती है। इसलिए आपको छात्रों का वर्गीकरण करके चीजों को ध्यान दें कि आपको किस क्लास में बच्चे को भेजना है। बात क्लास में सीमित संख्या, देखिए जब आप पढ़ाएं तो क्लास में सीमित संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हर बच्चों पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं हैं। जब वैयक्तिक भिन्नताएं हैं तो हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो कुछ ना कुछ अगर बच्चे में दिक्कत हो रही है तो फिर आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस पर भी डिपेंड करता है बात। मानसिक विभाजन की बात करें, वह मस्तिष्क का विभाजन का बात करें तो उसके मस्तिष्क को ध्यान देते हुए चीजों करेंगे। शिक्षण विधियों में भिन्नता, जैसे आप पढ़ा रहे हो, हर व्यक्ति आपके शिक्षण विधि का जो प्रयोग कर रहे हैं, आपके शिक्षण विधि को अच्छी तरीके जो आप शिक्षण विधि का प्रयोग करें उससे समझ नहीं सकता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत से बच्चे हमारी शैली को समझ पा रहे होंगे बेहतरीन तरीके से, बहुत से बच्चे होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे। तो हम ऐसा प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं जिससे हर व्यक्ति को समझाया जा सके। जैसे कोई व्यक्ति कुछ दूसरे एग्जाम्पल से समझ जाएगा उस सटीक भाषा को, कोई बच्चा कोई दूसरे एग्जाम्पल से समझेगा। तो हमको जो पढ़ाएं तो हमारी जो शिक्षण विधि है, जो टीचिंग मेथड है, उसका हम इस्तेमाल करना सीखें। जाने के भाई साहब अगर बच्चे में अंतर है तो हमको क्या अप्लाई करके, क्या चीजें बदल करके बच्चे के पास भेजना है जिससे बच्चा सीख जाए बात को। बात करें पाठ्यक्रम में भिन्नता, जैसे पाठ्यक्रम सिलेबस में भिन्नता की बात करें तो आप जानते हैं हर बच्चे का एक सिलेबस नहीं हो सकता है। क्यों? अब ध्यान दें, क्लास 1 के बच्चे का सिलेबस अलग होगा, क्लास 5th का अलग होगा, क्योंकि क्लास 5th वाले बच्चे का सिलेबस अगर क्लास 1 में भी लगा दिए, क्या वो बच्चे पढ़ सकता? नहीं पढ़ पाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? क्योंकि बात करें इस वजह से नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि वह बच्चा अभी उसकी मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ, तार्किक चिंतन सही तरीके से नहीं हुआ, बच्चा सोच नहीं पा रहा सही तरीके से, बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो जिस लेवल का बच्चा हो, जिस स्टेज का बच्चा हो, जिस एज का बच्चा हो, उसी हिसाब से हम सिलेबस रखेंगे। गृहकार भी वैसे हम डिपेंड करेंगे कि गृहकार होमवर्क कैसे बच्चे को, तो जो होमवर्क दे रहे हैं वह भी डिपेंड करता है बच्चे के आयु पर, बच्चे की मानसिकता पर, बच्चे की परिपक्वता पर, बच्चे के मैच्योरेशन पर। तो हम यह चीजों पर ध्यान देंगे दोस्त। तो आप सभी ने देखा कि वैयक्तिक भिन्नता में कैसे अंतर हो सकते हैं, किस प्रकार से अंतर हो सकते हैं। और वैयक्तिक भिन्नता के बारे में सबसे पहले बात करें तो फ्रांसिस गार्टन ने 1869 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बात की और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी इस पर चर्चा किया है। तो दोस्त हम सभी ने अच्छे तरीके से सीख लिया, समझ लिया कि कैसे वैयक्तिक भिन्नता हो सकती हैं, किसमें हर व्यक्ति में कैसे अंतर हो सकते हैं। सारे के सारी चीजों पर हम सभी ने व्याख्यात्मक समझ बना दी है। आगे हम बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मैं लगभग प्रयास करता हूं कि आप सभी की जो पहले थ्योरी पढ़ा दें, पहले जो चैप्टर है उसके बारे में बता दें, इसके बाद उसको उससे संबंधित जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उससे आपको अंदाजा लग पाए कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने की संभावना कैसी होंगी। तो हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। दोस्त आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और पढ़ने का प्रयास करेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है दोस्त। कह कि दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कह कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान एक जैसे नहीं होते हैं। कह कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्त मैंने आपको बताया कि वैयक्तिक भिन्नता की जब आप बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या बात कर रहा है, कि उसका मीनिंग क्या है। तो मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई मनुष्य, कोई इंसान एक तरीके से बिहेव नहीं करेगा, एक तरीके से उसमें एक तरीके से चीजें नहीं करने की आदत है और एक तरीके से हो भी नहीं सकता है। तो बात करें कारक की सिर्फ कारक शारीरिक भिन्नता दो व्यक्तियों में, तो मैंने बताया वह भिन्नता 4 आधार पे हो सकती है। मैंने आपको बताया जिसमें शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता और व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। लेकिन वह जो बात कर रहा है इसमें सिर्फ आपको शारीरिक भिन्नता की बात कर रहा है, इसलिए हम बात करेंगे गलत हो जाएगा। गलत कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। एकदम बात सही है, कोई व्यक्ति एक समान तरीके से नहीं हो सकता है, यही तो बात कर रहा है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह बी राइट होगा। अब सी में किस प्रकार के एक जैसे होते, तो मैंने आपको बताया फिर जब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर
सीधा सा मतलब है यह चैप्टर जो चीजें मैंने आपको बताया वह गलत हो जाएंगी, इसलिए यह भी गलत होगा, आपका राइट नहीं हो सकता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप सभी सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को समझेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतर करने की कोशिश हम सभी लगातार कर रहे हैं। कह कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों और बालों का रंग विविधता तथा विचलन को कहते हैं। भावात्मक अंतर को कहते हैं क्या, भौतिक अंतर को कहते हैं, या मानसिक अंतर को, या फिर आपका, या बात करें इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे लंबाई, भार, त्वचा ये सारे में अगर अंतर हो रहा है तो किस आधार पर हो रहा है, मतलब बात करेंगे किस आधार पर हो रहा है। ये दोस्त आप बताएंगे किस आधार पर हो रहा है, ये बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है। तो आप जानते हैं कि जब भैया लंबाई में अंतर है, भार में अंतर है, त्वचा के रंग में अंतर, इसका मतलब क्या है, फिजिकल चेंजेस है क्या भैया। आप जानते हैं कि वह व्यक्ति में क्या होगा, शारीरिक भिन्नता होगी। शारीरिक भिन्नता है ना, शारीरिक भिन्नता होगी। भिन्नता की बात करें, शारीरिक भिन्नता की बात करें, वह फिजिकल डिफरेंसेस है, और फिजिकल डिफरेंसेस है इसका मतलब है कि उसकी आंखों का रंग है, मतलब आंखों का रंग या शरीर के बनावट पर डिपेंड करता, या बच्चे के त्वचा का रंग है, कलर है, ये सारी चीजें क्या होंगी, भौतिक अंतर होंगी, वह फिजिकल डिफरेंसेस होगा, भौतिक अंतर होगा। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यक्ति में वे भिन्नता है जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों का व बालों का, पैर आदि में एक दूसरे से अंतर होते हैं, वह किस प्रकार से अंतर है। कारण कि भावात्मक भेद है, या शारीरिक भेद है, या मानसिक भेद है। तो आप जानते हैं जब आप ऐसा बात करा, कद में बात करा, वजन में करा, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है, फिजिकल डिफरेंसेस है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन को सीखते चले, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि आप सीख जरूर गए होंगे जो मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 4th नंबर के लिए, वह कथन जो व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है, व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष ना कोटि में, विशेष ना तो कोटि में, ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो आप जानते हैं व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से सत्य नहीं है। तो आप जानते हैं मित्र, आप यही तो जानते हैं कि सत्य कौन सा होगा। सत्य में आप जानते हैं विशेष व्यक्ति भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं, एकदम सही है। व्यक्ति कोट प्रकार से भिन्न होते हैं, एकदम सही है। या उसी का ए और बी लिखा गया तो इसका मतलब यह भी सही है, लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं, इसका मतलब आपको गलत चूज करना है, और गलत ही आपका जो सेंटेंस होगा वही राइट होगा। तो गलत सेंटेंस कौन सा है, वह डी गलत है और डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ध्यान देंगे, कह रहा कि व्यक्ति विशेष ना तो कोटि में है ना कि प्रकार में है, भिन्न होते हैं, इसका मतलब भिन्न होते हैं। तो कर समान की बात करें तो आप जान व्यक्ति भिन्नता में अंतर तो अंतर होगा ही होगा। कह रहा कि हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे और कुछ जो छोटे, कुछ जो गोरे तथा कुछ जो काले तथा कुछ जो मजबूत तथा कुछ जो कमजोर, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा क्या बुद्धि और लैंगिक भिन्नता पर है क्या, कह बुद्धि और प्रजाति भिन्नता पर है क्या, कह व्यक्ति भिन्नता पर है या व्यक्ति प्रगतिशीलता पर है। तो हमने आपको बताया जो सारी चीजों में अंतर हो रहा है वह अंतर क्यों हो रहा है। वह व्यक्ति कमजोर है, आप मजबूत हैं, वह व्यक्ति काला है, आप गोरे हैं, वह व्यक्ति छोटा है, आप लंबे हैं। यह आधार क्या हो सकता है, वह आधार है व्यक्ति भिन्नता का, और व्यक्ति भिन्नता के आधार पर एक दूसरा व्यक्ति दूसरे में अंतर होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 6 नंबर के लिए। देखिए आप सभी के सामने एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या है, वह यूपी SC पेट के इंफॉर्मेशन है। आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं दोस्त। तो आप कंप्लीट कोर्स 1299 का है, हिंदी इंडिविजुअल बैच आप 249 का है। बात करें डिटेल बुक की बात करें 299 का है, प्रैक्टिस बुक की बात करें 90 रुपए का है, कॉम्बो बुक की बात करें 350 का। देखिए आप किसी भी लाभ उठा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और पेट की आप सभी संपूर्ण अध्ययन सामग्री है और यह प्रैक्टिस बुक है आप सभी के सामने। इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज सकते हैं, मार्केट में जाकर के किताब खरीद सकते हैं दुकान से। आप सभी बात करें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं।
बात किया जाए किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए, इस पर आप संपर्क करके अपनी जानकारी ले सकते हैं दोस्त। और यहां पर ध्यान दें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, इंडिविजुअल बैच सर की द्वारा चल रही है, आप इसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं दोस्त। आगे बात करेंगे, चलिए आप सभी के सामने क्वेश्चन है, बताएंगे कर वह व्यक्ति वह सभी हम सभी अपने बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किस पर है। जैसे मैंने बताया कि बुद्धि में अंतर हो सकती है, आप प्रेरणा में अंतर हो सकती है, आप में रुचि में अंतर हो सकती है, तो इसका तात्पर्य क्या है, मैंने आपको कारक में बताया था। तो कारक में मैंने यही बताया था व्यक्ति भिन्नता से है, और राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि बुद्धि के सिद्धांत से नहीं कोई मानता, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, ऐसा कुछ नहीं, व्यक्ति भिन्नता में सारी की सारी चीजें आ जाती है। तो राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कह रहा विकास के वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। कह पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। कह सारी शरीर और दिमाग के परिपक्वों पर विचार करना। कह वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों तथा उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। कह वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो मैंने आपको यही तो बताया कि आपके लिए सबसे ज्यादा वैयक्तिक भिन्नता की बात करें तो 2 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक आप जानते वह शब्द दोस्त है वंशानुक्रम है, और दूसरा क्या है, वंशानुक्रम एक है, और दूसरा क्या है, वह वातावरण। वातावरण वंशानुक्रम से ही व्यक्ति क्या करता, अंतर हो जाता है, अंतर हो जाता है व्यक्ति में। अगर दोनों सेम रहे तो फिर अंतर कैसे हो पाए, नहीं हो पाएगा। लेकिन अंतर है हर व्यक्ति में, इसलिए हम जानते हैं वो राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, आप क्वेश्चन बताते चलें, सीखते चलें, और हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से जब जानेंगे, सीखेंगे तो ही महत्वपूर्ण आप सभी को। देखिए वंशानुक्रम भिन्नताएं भी हैं, उसके साथ साथ पर्यावरणीय कारकों में क्या होती है, पारस्परिक की बात करें, पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, इसके लिए आपका समझने के लिए तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे 8 नंबर के लिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आप बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन में पूछा गया। कब पूछा गया, सहायक अध्यापक जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, सहायक अध्यापक भर्ती, अध्यापक भर्ती जो हुई थी 2019 में, 2019 में जो हुई थी उसमें बात करें तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे पूछ रहा है दोस्त, करे कि मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या माना है, जैविक कारक को, मनोवैज्ञानिक को, सजाति को या सांस्कृतिक को। तो आप जानते हैं मार्गरेट मीड के अनुसार पूछ रहा है। देखिए यह क्वेश्चन बच्चों ने बहुत गलती किया था, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो आप बताइए इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें से आपका जानते हैं दोस्त कि मार्गरेट मीड ने जो सर्वाधिक भिन्नता का प्रकार बताया कि सर्वाधिक जो व्यक्ति भिन्नता हो सकती है उनका आधार क्या था, उनका मानना क्या था। उन्होंने बताया कि व्यक्ति भिन्नता के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वह है सांस्कृतिक कारण, वह कल्चरल है, वह कल्चरल आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और मार्गरेट मीड ने बताया था। तो राइट ऑप्शन होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, वैयक्तिक भिन्नताओं पर प्राथमिक कारक क्या है। वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण पूछ रहा है, तो क्या हो सकता है, वह प्राइमरी रीजन की बात कर रहा है, कारण कि पर्यावरणीय प्रभाव है क्या, वानवांशिकता और परिवेश कारकों के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता के प्राप्त वांशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं। तो हमने आपको बताया कि दोनों कारक होंगे, वंशानुक्रम, वातावरण होगा, सिर्फ वंशानुक्रम नहीं होगा, सिर्फ वातावरण नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो राइट होगा, जिसमें वातावरण में मिले, जिसमें वंशानुक्रम मिले, तो हमारा राइट ऑप्शन वही होगा। इसलिए दोस्त हमारी बात करें तो अब जटिल पारस्परिक क्रिया होगी, राइट ऑप्शन क्या होगा, वंशानुक्रम वातावरण के बीच जो जटिल पारस्परिक क्रिया है वही प्राथमिक कारण है। राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे। आमतौर पर सभी कक्षाओं में भिन्नताएं होंगी, उस आयाम को पहचाने जो बहुत अधिक भिन्नता से संबंधित कई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक मान्यता या पृष्ठ योग्यताएं। तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। 10 नंबर के लिए दोस्त बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट हो सकता है। तो आपसे कह रहा है आमतौर पर सभी कक्षाओं में भिन्नताएं होती हैं, उस आयाम को पहचानने
जो बहुत अधिक विविधता से संबंधित समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता है। तो क्या होगा, वह होगा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो होता है, सामाजिक मान्यताएं होती है, लेकिन भौगोलिक स्थिति क्या करती है, वह नहीं रहती है। वह बहुत ज्यादा क्या है, संबंधित कई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करती, वह क्या करती है, भौगोलिक स्थिति। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझ जाएं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है। भैया क्या है, क्या लिंग भेद है, क्या वह सारी रचना है या मानसिक योग्यता है, ये सभी हैं। तो मैंने आपको बताया था लिंग भेद भी है, वह क्षेत्र है, वह सारी रचना भी है, फिजिकल जो बनावट है उसमें भी वह भी महत्वपूर्ण रखता है, मानसिक योग्यता है। तो इसके लिए इसका मतलब होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो क्षेत्र है सभी के सभी हैं, तो राइट ऑप्शन होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, एक क्लास में व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र हो सकता है। वह क्षेत्र कैसे हो सकता है, क्या रुचियों में हो सकता है, वह सीखने में हो सकता है, वह चरित्र में हो सकता है, उपयोग में से सभी। तो मैंने आपको बताया व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करें, वह क्षेत्र है। एक क्लास में वह रुचियों के आधार पर बच्चे में आप में रुचि दूसरा, बच्चे में दूसरी रुचि हो सकती है, तो रुचियों में अंतर हो सकती है, सीखने में लर्निंग करने की प्रॉब्लम में आप अच्छे जल्दी सीख जाते हैं, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं सीखता है, तो सीखने में भी चरित्र में भी अंतर, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो उपरोक्त सही हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। 12 नंबर के लिए क्या होगा दोस्त, वह राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 13 नंबर के लिए बताएंगे दोस्त क्या राइट होगा। करें कि आज के क्लास कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जाति और नस्लीय की एक विस्तृत श्रृंखलाएं होने की संभावना है। क्या सक्रियता है या समानता है, विविधता है या निरंतरता है। तो कि आज के क्लास में जो छात्र के बीच सांस्कृतिक, जाति और नस्ली जो भिन्नताएं हैं वो एक विस्तृत श्रृंखला की संभावना किसकी, विविधता की है, और राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वह क्या है, वह विविधता पर अंतर है, तो इसलिए हमारा जो राइट होगा वह हो जाएगा डी, सी ऑप्शन राइट होगा। देखिए सक्रियता नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या क्या करा, छात्रों के बीच सांस्कृतिक, जाति और नस्लीय जो है वह विविधता की एक विस्तृत श्रृंखलाओं की होने की संभावना है। इसमें बात करें व्यक्ति में कल्चर में अंतर हो सकता है, बच्चे में जाति में अंतर हो सकता है, बच्चे में नस्ल में अंतर हो सकता है, इसलिए वह क्या एक विविधता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। 14 नंबर के लिए बताएंगे, व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक कैसा हो, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई क्लास की विभिन्न वर्गों को पढ़ा सके या विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, कि विशिष्ट व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता पढ़ाने में प्रशिक्षित हो। तो कि ऐसे विद्यालय में शिक्षक कैसे होने चाहिए, तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है दोस्त। तो कि व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, बच्चे हैं सारे के सारे बच्चों में अंतर है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, कोई हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो कह रहा कि उन्हों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक कैसी हो, तो कह रहा वर्गीकृत की गई हो, तो वर्गीकृत करने वाला शिक्षक विद्यालय पढ़ाने में योग्य उतना नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, जो विविधता अधिगम आवश्यकताएं हैं, जो अलग अलग अंतर है के अनुसार विभिन्न शिक्षा प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। जैसे जो क्लास में हर बच्चे में अंतर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो टीचर अपने आप को उस माहौल में ढल जाने वाला हो, जैसे हर व्यक्ति को देखे, समझे, परखे और उसी हिसाब से अपने शिक्षण विधि का प्रयोग करे, उसी हिसाब से शैली का प्रयोग करे और उसी माहौल में ढल जाने वाला शिक्षक ही सबसे ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वह बी राइट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें करा ए में क्या करा, आधार पर वर्गीकृत की गई क्लास के विभिन्न वर्गों को पढ़ा सके, तो करा वर्गीकृत करेंगे। तो आप जानते हैं वर्गीकरण करके पढ़ाएंगे क्या, नहीं, हर बच्चे को समावेशी क्लासरूम के तहत मिला लेंगे और उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए हर बच्चे को अपने हिसाब से टीचर ढालने वाला टीचर बेहतर होगा। तो दोस्त हमारा जो राइट होगा वह बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर के लिए, व्यक्ति भिन्नताओं के मिलने के संदर्भ में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करा कि व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश करा, उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति भिन्नताओं के मिलने के संदर्भ में एक अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है। इसमें से आप बताएंगे दोस्त क्या राइट आंसर हो सकता है, जी बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है।
तो मैंने आपको बताया वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में एक अध्यापक की भूमिका कैसी होगी। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास हो, ऐसा टीचर जान सके, सीख समझ सके, ऐसा भी होना चाहिए। उसके आधार पर कर व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने में कोशिश, मतलब व्यक्ति में कितना कैपेसिटी है, बच्चा कितना सिलेबस को एक्सेप्ट कर सकता है, कितना सीख सकता है, इस तरह की शिक्षक भी जरूरी है, क्योंकि वह शिक्षक तभी तो कर पाएगा चीजों को। सिर्फ दोस्त हमारा ए भी राइट है और बी भी राइट है, तो इसका ए और बी जब राइट है तो इसका मतलब है सीधा का सीधा मतलब है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करें 16 नंबर के लिए, करें एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के भाषा के आधार पर, करा भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर या गृहकार्य के आधार पर। करा कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। बताएंगे कैसे वो समझ सकता है, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा दोस्त, आप जानते हैं। तो करा कि किसी भी समूह को समुदाय, किसी भी समूह ग्रुप को समुदाय की बात करें, वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे समझेगा? क्या आंखों के संपर्क के आधार पर? नहीं, आंखों के संपर्क के आधार पर नहीं समझ सकता। बुद्धि के आधार पर? एकदम नहीं। करा कि वह भाषा, वह लैंग्वेज पे अंतर करेगा, लैंग्वेज को देखते हुए, जैसे समूह है, मतलब कोई अलग अलग समूह के ग्रुप के लोग हैं, तो लैंग्वेज में अंतर जैसे होगा तो समझ जाएगा। उसके अभिव्यक्ति, बात करने की शैली, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की शैली आधार पर वह क्या करेगा? व्यक्ति पहचान सकता है और राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 17 नंबर के लिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींच कर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता वंश क्रम के कारण होती है। बताएंगे किस आधार पर कौन सा कथन सही है, इसमें से बताएंगे आप कौन सा इसमें से सेंटेंस राइट हो सकता है, इसमें से आप बताएंगे कौन सा सेंटेंस राइट हो सकता है दोस्त। करा कि व्यक्ति भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो करा कि यदि व्यक्ति का बुद्धि स्तर समान है तब भी वह उपलब्धि में भिन्नताएं हो सकती है। एकदम है। देखिए बुद्धि में अगर आपकी बुद्धि और बुद्धि समान है, मतलब सही एक ही है, लेकिन जो बात करेंगे जो उपलब्धि है उसमें क्या अंतर हो सकता है। बुद्धि समान होने के बाद भी जो बात करें उपलब्धि में अंतर हो सकता है, और यही कथन क्या हमारा राइट होगा, क्योंकि इस बी में देखेंगे सभी बालकों में कुछ भी समान नहीं होती। तो अब बताइए, कुछ भी समान नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ समान होती हैं, और कुछ भी कर सभी बालकों में कुछ भी समान नहीं होती हैं। भैया कुछ ना कुछ समान होंगी, या बात करें शारीरिक में समान हो सकता है, लेकिन कलर में अंतर हो सकता है, मतलब कुछ भी करे एकदम अंतर एकदम जो व्यक्ति में समान नहीं हो सकता। कुछ न कुछ समान तो होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी होगा जो समान नहीं होगा, तो इसका मतलब है गलत है। सी में करा व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींच कर दिखाने पर एक दिशा की ओर झुक जाता। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारा सी होगा ना हमारा डी होगा, राइट ऑप्शन होगा, इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18 नंबर के लिए दोस्त, बताएंगे क्या राइट होगा। का प्रजातिगत भिन्नतागत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होगा। कर मूल्य व्यवस्था, कर शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण, करा कि अधिगम को प्रक्रिया एवं विभिन्न व्यवस्थाएं या बुद्धि। बताएंगे 18 नंबर के लिए क्या राइट होगा। 18 नंबर के लिए दोस्त बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट हो सकता है, इसमें से बताएंगे क्या राइट हो सकता है, इसमें से आप बताएंगे क्या करेक्ट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रजातिगत भिन्नताओं व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं हो। तो आप जानते हैं मूल्य व्यवस्था भी होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण भी है, अधिगम की प्रक्रियाओं विभिन्न व्यवस्था में, लेकिन बात किया जाए वह बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है, वह क्या नहीं होगा? बुद्धि नहीं शामिल होगा। क्या नहीं होगा? वह बुद्धि नहीं शामिल होगा। आगे बात करें 19 नंबर के लिए, कह शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती है। एकदम भैया ठीक है कि छात्राओं में जो शिक्षार्थी हैं, बहुत सारे क्या होंगे, विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, सब में भिन्नताएं होती है। एकदम ठीक है। इनमें किसके किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, मतलब किसके लिए संवेदनशील होने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधार पर भिन्नता, एकदम सही है। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय के विभिन्न स्तर पर
विविधता पर आधारित भिन्नता है। तो इसका मतलब है हमारा ए भी सही है और बी भी सही है, तो केवल ए सेकंड है तो गलत है। ए और बी दोनों एकदम सही है, ना ए ना बी तो एकदम गलत है, और इसमें कह रहा केवल ए तो यह भी गलत। तो अब जानते हैं वैयक्तिक भिन्नताएं तो होती है, लेकिन इसमें क्या करा, जो संज्ञानात्मक जो क्षमताएं हैं और बच्चे के सीखने के स्तर हैं पर आधारित भिन्नताएं एकदम अंतर है, क्योंकि हर बच्चे में संज्ञान जो क्षमताएं हैं अंतर हो सकती हैं और सीखने के स्तरों में ही हो सकती हैं। तो ए और बी दोनों राइट है, राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। बताएंगे आप सभी के सामने, कह भारत में अधिकांश क्लास बहुभाषी होते हैं। कह भारत में अधिकांश कक्षाएं क्या है, बहुभाषी होती हैं। ऐसे शिक्षक का किसके रूप में देखा जाना चाहिए, शिक्षक को कैसे रूप में देखना चाहिए, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में। देखिए आप जानते हैं भारत में बहुत सारी जो भाषा है, बहुत सारे लैंग्वेज है, क्या उसमें बहुभाषी है। अधिकांश कक्षाएं क्या बहुभाषी है, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो बहुभाषी क्लासरूम है तो बहुभाषी है। इसका टीचर किस रूप में देखेगा, क्या परेशानी के रूप में, नहीं परेशानी के रूप में नहीं देखना, वह संसाधन के रूप में देखना चाहिए, और राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। दोस्त आप सभी के सामने या तो था आप सभी के सामने 20 क्वेश्चन। वैयक्तिक भिन्नता जो चैप्टर आपने देखा बेहद इंपॉर्टेंट था, वैयक्तिक भिन्नता चैप्टर, और मैंने आप सभी को वैयक्तिक भिन्नता के बारे में अच्छे से समझा दिया, सिखा दिया और पढ़ा भी दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सीख गए होंगे और बेहतरीन सीखे होंगे। अगर आप सभी नोट्स बनाना चाहते हैं तो जरूर नोट्स बना दें, क्योंकि आप सभी से बात किया जाए तो क्वेश्चन जो आएंगे, या यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या सी टेट हो, ऐसे ही क्वेश्चन वैयक्तिक भिन्नता से पूछी जाती है। तो अगली क्लास में मिलेंगे, मैंने प्रैक्टिस भी करा दिया 20 क्वेश्चन, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप सीख जाएं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।